Good evening all. I welcome you all to the sixth lecture for periodic table. Some of the students are still joining us. Okay. So today is Thursday. Last week में हम लोगों ने Thursday and Friday दो classes की थी periodic table की. Okay. And I hope that every one of you can hear me. So I request 2 or 3 students out of you to send me a message in the chat box. Please chat box में message लिखे अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और अगर आपको मैं दिखाई दे रहा हूं तो ठीक है. आई गॉट मैसेजेस. थैंक यू सो मच. सफिशिएंट है. दैट्स फाइन. हो गया भैया, हो गया. ठीक है. ओके. सो we'll start today's class. So in the last class, in the previous classes, we had discussed about trends and periodicity of properties. Last class में हम लोगों ने periodicity in the properties discuss किया था, trends discuss किया था. ठीक है. ट्रेंड मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब होता है ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज. ओके. प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन आता है, प्रॉपर्टीज में वेरिएंस आता है, सिमिलैरिटीज होती है प्रॉपर्टीज की. वो जो सिमिलैरिटीज होती है प्रॉपर्टीज की, उसके एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम ट्रेंड बोलते हैं. राइट. सो ट्रेंड दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स. फर्स्ट टाइप इज लेफ्ट टू राइट. फर्स्ट टाइप ऑफ द ट्रेंड इज लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एंड द सेकंड टाइप ऑफ ट्रेंड इज टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. ठीक है. तो जब भी हम ग्रुप में बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे? टॉप टू बॉटम बात करेंगे. एंड जब भी हम पीरियड में बात करेंगे तो पीरियड में कैसे बात करना है? लेफ्ट टू राइट. So the two type of trends are top to bottom in a group and left to right in a period, right? तो लास्ट वाली क्लास में जितना मेरा स्केड्यूल था, I had prepared a presentation for the last class of 19th June, right? And some of the slides of that presentation were not discussed. So we will take those slides in today's lecture. Presentation आप सब लोगों के साथ शेयर कर दिया गया था. उसमें कुछ स्लाइड्स, बहुत सारी स्लाइड्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, बहुत सारा मटेरियल कवर कर लिया था. प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा पेंडिंग पार्ट है of that particular presentation PPT file. So we will take that now. But before taking that, we'll discuss some difficulties as usual. जैसा कि हम लोग हमेशा करते थे, बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो हम डाउट्स पहले डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल टेक अप सम डिफिकल्टीज. अब तक जितना पढ़ाया गया है, डोबेर्नियस ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें अब तक जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसमें अगर डाउट्स है, उसमें अगर डिफिकल्टीज है, सो यू कैन रेज योर हैंड्स. आप लोगों को अभी खुद से अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है. You cannot unmute yourselves at this point of time. So just raise your hands if you have difficulties and I will take care of those difficulties now. ठीक है. चैट बॉक्स में डाउट्स ना लिखे अभी. फाइन. चैट बॉक्स में डाउट्स अभी हम अवॉइड करेंगे थोड़ा सा. रेज योर हैंड्स एंड देन वी विल टेक अप डिफिकल्टीज. ओके. ठीक है. देव कृपलानी. So now you can unmute yourself. Dev, unmute yourself and please tell me what your difficulty is. Dev, I cannot hear you. सर वो गलती से हो गया. कोई बात नहीं. ठीक है. जिनके भी डाउट्स है प्लीज रेज योर हैंड एंड देन आस्क योर डिफिकल्टीज. अगर डाउट्स है तो अपना हाथ उठाए और डाउट पूछे. श्रीकांत, बोलिए श्रीकांत. सर व्हाट इज मेंडेलीव्स लॉ? व्हाट इज मेंडेलीव्स लॉ? श्रीकांत, आपको होमवर्क दिया गया था. आपको होमवर्क में ये बताया गया था कि एनसीईआरटी बुक से और स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से जितना भी पढ़ाया गया उतना रीड करना है. अगर आप रीड करेंगे तो उससे आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा. ठीक है. तो आप इस होमवर्क को फॉलो करें. आपने डाउट पूछा है व्हाट इज मेंडेलीव्स लॉ. तो मेंडेलीव्स लॉ ये कहता है कि पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है. किसका पीरियोडिक फंक्शन है? तो प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? वो एक पीरियोडिक फंक्शन है. पीरियोडिक फंक्शन मतलब रिपीटेशन हो रहा है. और कैसे रिपीटेशन हो रहा है उस चीज का? एटॉमिक मासेस के टर्म्स में रिपीटेशन हो रहा है. तो मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पहला इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है एटॉमिक मासेस. तो जो ट्रेंड है प्रॉपर्टीज का वो एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करता है. ये मेंडेलीव का लॉ है. इसी के बाद मोजले का नया लॉ आया था. उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, मासेस की जगह नंबर्स लिखा गया था. तो एटॉमिक मासेस की जगह हमें एटॉमिक नंबर्स लिखना है. राइट. तो
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ये स्टेटमेंट है मोजले का। तो मोजले में एटॉमिक नंबर लिखेंगे और मेंडेलीव में जो पुराना वाला लॉ है उसमें एटॉमिक मासेस लिखेंगे। ठीक है श्रीकांत, आई होप आपका डिफिकल्टी क्लियर हुआ होगा। Yes, sir. Thank you, sir. ओके, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक ज्यादा से ज्यादा पढ़े, उसमें जो नहीं समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन करें और डाउट्स में ऐसे पूछे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफिकल्टी लेते हैं। आनंद प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं खुद को म्यूट रखें ताकि जिन लोगों को डाउट पूछना है वो अनम्यूट करके डाउट पूछ सके। श्रेयस मालपानी बोलिए। हेलो सर, एक बार नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स बताना ना। बहुत बढ़िया सर, एक बार नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम डिस्कस करते हैं। देखो कैसा है, इनर्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनर्ट एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके कोई भी वैलेंसी होती ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर वैलेंसी आती है। अब वो जो एक पर्टिकुलर वैलेंसी है वो 1 से लेके 7 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, राइट, लेकिन कितनी वैलेंसीज है ऑक्सीजन की? तो एक ही वैलेंसी है ऑक्सीजन की। कार्बन की वैलेंसी 4 है, लेकिन 4 के अलावा कोई और वैलेंसी है क्या? नहीं है, इसलिए कार्बन की भी वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंसीज कितनी है? 1 है। तो दो क्वेश्चन पूछेंगे हम खुद से, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? आंसर इज 4। हाउ मेनी वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर देयर? तो आंसर इज 1। जिन एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ वैलेंसीज, हाउ मेनी वैलेंसीज का आंसर जिन एलिमेंट्स के लिए 1 आएगा उसको हम नॉर्मल एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, फिर जिन एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ वैलेंसीज का आंसर 2 आएगा उसको ट्रांजिशन बोलेंगे। और आगे बढ़ते जाएंगे, जिन एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ वैलेंसीज का आंसर 3 आएगा उसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ज्यादातर वो डी ब्लॉक वाले होते हैं, देयर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन एक सिंपल आइडिया हम ये डेवलप करें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सिमिलर। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो इसमें एक चीज हमें याद रखना है कि एग्जैक्टली सेम इनर ट्रांजिशन और एफ ब्लॉक है, लेकिन ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एग्जैक्टली सेम नहीं है, वो सिमिलर है। 3 एलिमेंट्स है, देयर आर 3 एलिमेंट्स, जो 3 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के तो है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, वो क्या है क्यों है ये बाद में देखेंगे। बट अभी इतना याद रखना है कि देयर आर 3 एलिमेंट्स हु आर members of the D block but they are not transition elements। ठीक है, फिर D block की डेफिनेशन क्या हो गई सर? D block वो होते हैं जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन D सबशेल में गया। सर सबशेल क्या होता है वो जाने दो, अभी इतना समझो कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सबशेल्स, S, P, D, F। दुनिया में सिर्फ 4 टाइप के सबशेल्स है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर S सबशेल में गया तो उसका नाम S ब्लॉक, वो S ब्लॉक में मिलेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन P सबशेल में गया तो वो P ब्लॉक में मिलेगा। डी सबशेल में गया तो वो डी ब्लॉक में मिलेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में गया तो वो F ब्लॉक में मिलेगा। बस इतना ही है। ठीक है, तो SPDF एक अलग से ट्रेंड चल रहा है, एक अलग से क्लासिफिकेशन है SPDF, और दूसरा क्लासिफिकेशन अलग है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? इनर्ट, नॉर्मल, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। ठीक है, ठीक है श्रेयस, हुआ क्लियर? सर ग्रुप, हाँ बोलिए। सर बुक में ऐसा दिया है कि ग्रुप 1 और 2 में नॉर्मल एलिमेंट्स है और ग्रुप 3 to 12 में ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ग्रुप 2 में नॉर्मल एलिमेंट्स। यश आपकी आवाज कट रही है। यश नहीं, सॉरी श्रेयस। हेलो सर, मैं यश, हेलो हाँ बोलिए। सर कैल्शियम ग्रुप 2 में आता था वो नॉर्मल एलिमेंट्स एलिमेंट कैसा है, और स्कैंडियम ग्रुप 3 में आता था वो ट्रांजिशन एलिमेंट कैसा है? वो स्कैंडियम डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है। ठीक है, वहां से डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। जो आपने जो डेफिनेशन बताई इस बुक में जो लिखा है उसमें पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप ये नॉर्मल लिखा है, बराबर? आनंद, गुड। आनंद प्लीज म्यूट योरसेल्फ, नहीं तो आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल ऑफलाइन वाले क्लास जैसा सिस्टम चलेगा, यहाँ पे भी उठा के फेंक देंगे क्लास से। ठीक है, कैल्शियम जो है, द एलिमेंट कैल्शियम इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 2। कैल्शियम जो एलिमेंट है वो ग्रुप 2 का मेंबर है। ठीक है, और स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम वो ग्रुप 3 का एलिमेंट है। और ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ट्रांजिशन है।
तो स्कैंडियम भी ट्रांजिशन हो गया, और कैल्शियम जो ग्रुप 2 का है वो नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप मिलके नॉर्मल एलिमेंट्स बनता है इसलिए। तो नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से ग्रुप्स है? पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और उधर बोरॉन के ऊपर जो नंबर लिखा है, जैसे बोरॉन फैमिली है तो वो ग्रुप 13 है, ग्रुप नंबर 13। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे 7 ग्रुप्स है जो नॉर्मल एलिमेंट्स है, 13 से लेके 17 तक एंड ग्रुप 2। ठीक है, ठीक है। देखो ऐसा है, 2 स्टूडेंट्स को अभी रिमूव किया गया है, तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का, क्लास को डिस्टर्ब ना करे। थैंक यू। सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है? नॉर्मल एलिमेंट्स है। ग्रुप 13 से ग्रुप 17 क्या है? ग्रुप 13 से ग्रुप 17 भी नॉर्मल एलिमेंट्स है। ग्रुप 18 क्या है? इनर्ट एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि उनका वैलेंसी 0 है। और बचा हुआ ग्रुप 2 से लेके ग्रुप 12 तक जो नीचे है, थोड़ा सा स्कैंडियम से जो जिंक तक आ रहा है, वो वाली चीज और उसके नीचे वाली चीज और उसके नीचे वाली चीज, ऐसे 3 सीरीज मिलके उसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं, उसी को ट्रांजिशन बोलेंगे। और जो टेबल के नीचे अलग से लिखा हुआ है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, उस लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, उनकी 3 डिफरेंट वैलेंसीज हो सकती है। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम वो ग्रुप 2 का मेंबर है इसलिए नॉर्मल है, और स्कैंडियम जो है वो ग्रुप 3 का मेंबर है इसलिए ट्रांजिशन है। ठीक है श्रेयस? सर जो आपने डेफिनेशन बोली कि नॉर्मल एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट रहता है और ट्रांजिशन के 2 शेल इनकम्प्लीट रहते हैं, उसके हाँ, हिसाब से देखें तो कैल्शियम नॉर्मल होगा और अपना स्कैंडियम कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? बिल्कुल सर, आपका डाउट मुझे समझ में आ गया। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो कुछ फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो वो वाली जो डेफिनेशन है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। क्या होता है कि अभी हम लोगों को सिर्फ मेन शेल कॉन्फ़िगरेशन आता है, जिसको हम लोग ऑर्बिट वाला कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जो आप लोगों ने सीखा होगा कि KLMN वाली जो चीज है, राइट, KLMN, तो 2, 8, 18, 32 वाली जो चीज है उसको हम बोलते हैं मेन शेल कॉन्फ़िगरेशन। 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, मेन शेल कॉन्फ़िगरेशन, सब शेल कॉन्फ़िगरेशन एंड बॉक्स शेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये तीनों टाइप्स जब हम डिस्कस कर लेंगे तो ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस डाउट को अभी होल्ड करके रखना। फॉर द टाइम बिंग टेक्स्ट बुक वाला डेफिनेशन फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने दे दिया। लेकिन जो ग्रुप के अकॉर्डिंग है उसमें आप लोग ये समझो क्या हो रहा है कि जो ग्रुप्स की बात करते हैं तो कौन सा ग्रुप नॉर्मल है या कौन सा ग्रुप ट्रांजिशन है, ये तो उसका प्रॉपर्टी हो गया, डेफिनेशन नहीं हुई, राइट। तो डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे अच्छे से। यस तब सर। तक इस डाउट को होल्ड करके रखना, राइट। ठीक है, कुछ लोगों ने चैट बॉक्स पे भी डाउट्स लिखे हैं, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे चैट बॉक्स पे डाउट्स ना लिखे। क्या होता है कि वो बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं और चैट बॉक्स ऊपर चला जाता है, राइट। तो सर एस ब्लॉक एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स है क्या? हाँ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मल एलिमेंट्स। पी ब्लॉक भी नॉर्मल है, सिर्फ पी ब्लॉक में जो इनर्ट है वो नॉर्मल नहीं है क्योंकि वो तो खुद इनर्ट ही है, राइट। 4 टाइप की वैलेंसी वाले एलिमेंट है क्या? नहीं, अब तक सिर्फ 3 ही टाइप के वैलेंसी वाले एलिमेंट मिले हैं। इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन नहीं मिला है अब तक, सिर्फ इनर ट्रांजिशन तक ही हम लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है सर, नो माइक, जनता नो माइक बोल रही है। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? ठीक है, ऋषभ यस अग्रवाल अनम्यूट योरसेल्फ, ऋषभ अग्रवाल अनम्यूट करे, डाउट पूछे और यस बताइए सर, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है सर। बोलिए सर, डाउट पूछिए। सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन? बहुत बढ़िया सर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन पुट किया गया है उसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट बोलेंगे, कार्बन के 6वें इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट बोलेंगे। देखो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हम कैसा लिखते हैं, 2,4 लिखते हैं, तो जो 2 है वो तो पहले मेन शेल में चले गए, जो 4 है वो दूसरे मेन शेल में आ गए, तो वो जो 4 है उसमें जो चौथा है वो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। जो सबसे लास्ट में आया, जिसको सबसे लास्ट में इनपुट किया गया, उसी को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो भी एटॉमिक नंबर होगा उतना उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो कैल्शियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 20th इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कैल्शियम के लिए, उसी को बोलेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे लेकिन सर लास्ट वो वाला। पता पता कैसे चलेगा कि यही इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में? करेक्ट, जब हम सब शेल कॉन्फ़िगरेशन और बॉक्स शेल कॉन्फ़िगरेशन सीख लेंगे तब पता चलेगा कि वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में गया।
ठीक है, जैसे अभी आपको ये तो पता है ना के एलिमेंट जो हम लिखते हैं कार्बन का, उसमें पता है कि जो आउटर मोस्ट वाला है वो एल में गया, n इज इक्वल टू 2 में गया। सोचो जब मेन शेल कॉन्फ़िगरेशन पता ही नहीं था, तब तो सिर्फ यही पता था कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो एक चीज हमने सीखी 6 इलेक्ट्रॉन्स के बाद 2,4, उससे पता चला कि चौथा इलेक्ट्रॉन एल में गया है, n इज इक्वल टू 2 में गया है, राइट। तो जब हम बॉक्स शेल और सब शेल कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तब ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर? यस सर, थैंक यू। ओके सर। सिद्धांत बोलिए सिद्धांत। सर सर एल्यूमिनियम, टीन, गैलियम जैसे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होके भी वो पी ब्लॉक में कैसे प्लेस हुए? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है सर, वो नॉर्मल एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक के ही मेंबर्स है सर। वो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स है सर। और जो एलिमेंट्स आपने बोले एल्यूमिनियम, टीन वगैरह, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कार्बन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स बोरॉन से लेके हेलोजन फैमिली के बीच में ही आते हैं। बोरॉन फैमिली से हेलोजन फैमिली के बीच में ही आते हैं, ठीक है। बोरॉन फैमिली के मेंबर्स है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है ये सारे क्या है, ग्रुप नंबर 13 है। और 13th ग्रुप क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स है। इन सब की नेचर में एक ही वैलेंसी मिलती है और वो वैलेंसी है 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, बोरॉन की वैलेंसी 3। कितनी वैलेंसीज हुई, एक ही हुई वैलेंसी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड सर। अथर्व। सर ऐसे पॉसिबल कैसे होती है? सर मोबाइल को दूर रखो, मोबाइल को दूर रखो। वेरिएबल वैलेंसीज पॉसिबल कैसी है? हाँ सर, मतलब दो वैलेंसीज कैसे हो सकती है? ये पहले ये बताओ कि दो वैलेंसीज हो सकती है, ये मानते हो क्या? जैसे आयरन जो है, आयरन +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है। सर आपको कैसे पता चला? आयरन का FeCl2 भी बनता है और FeCl3 भी बनता है, राइट। जो कॉपर है, कॉपर +1 भी दिखाता है और +2 भी दिखाता है। कॉपर का बनता है CuCl भी होता है और CuCl2 भी होता है। तो नेचर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे दिखाते हैं वो भी चीज नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मतलब जब एटॉमिक स्ट्रक्चर एक नया चैप्टर है उसको जब पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है मेन शेल कॉन्फ़िगरेशन, सब शेल कॉन्फ़िगरेशन, बॉक्स शेल कॉन्फ़िगरेशन। उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। उससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में क्यों गया, वेरिएबल वैलेंसीज कहाँ से आई, ये एलिमेंट यहाँ पे ही होगा, ये हमें कैसे पता चला। तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं उससे। ठीक है सर? हेलो, थैंक यू सर। ओके सर। श्रेयस मालपानी जी बोलिए। थैंक यू सर। श्रेयस। सर ये सर आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2888 होगा। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से वो इनर्ट होना चाहिए ना? बिल्कुल सर, आपकी बात एकदम सही है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इनर्ट होना चाहिए। लेकिन एक बहुत सारे नए रूल्स भी है, वो नए रूल्स फॉलो करता है आयरन। तो क्या आयरन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता? ऑक्टेट रूल के अलावा एक और रूल है जिसको बोलते हैं सबशेल कॉन्फ़िगरेशन। जब वो सबशेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या और कैसे आया ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग सिर्फ इतना याद रखो कि आयरन का कॉन्फ़िगरेशन, आपने क्या बताया आयरन का कॉन्फ़िगरेशन बोलिए? 2888। ठीक है, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है 28862। जो आखिरी में आपने 8 लिखा ना, उसको 6 कंसीडर करो और उसके बाद वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दो। क्यों आया बाद में, क्या आया ये अभी याद रख लो। 28862 ये कॉन्फ़िगरेशन है आयरन का। कैसे आया ये हम देखेंगे फ्यूचर में, ठीक है। सर हाँ सर। सर निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2818 है, तो उसका आउटर मोस्ट शेल पूरा भरे हुआ है, तो वो इनर्ट क्यों नहीं है? नहीं सर, वहां पे भी वही वाला प्रॉब्लम हो रहा है जो आयरन में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। जो आयरन में आपका दिक्कत है वही दिक्कत निकल में भी है, ओके। तो वो भी 2818 नहीं फॉलो कर रहा है। निकेल का कॉन्फ़िगरेशन है 28892, ठीक है। करेंगे ये भी हम डिस्कस, ये लर्न भी हो जाएंगे, मैं लर्न भी करवा दूंगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हो जाएगा ये टॉपिक के जस्ट बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे।
सब शेल कॉन्फ़िगरेशन, बॉक्स शेल कॉन्फ़िगरेशन एंड मेन शेल कॉन्फ़िगरेशन, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो उसमें आयरन, निकल, 36 एलिमेंट्स तक सारे कॉन्फ़िगरेशन आप लिख पाओगे, और अगर लॉ अच्छे से फॉलो करोगे तो पूरे 118 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे। ठीक है, तो उसमें ये चीज दिस विल बी टेकन केयर ऑफ। ये डाउट के Yes. लिए होल्ड ऑन करके रखना। ओके Thank you, sir. ओके गुड। यश मालपानी म्यूट करो खुद को। नेक्स्ट डाउट पूर्वा। So in the last lecture we have learned about trends, and in that we have learned about positivity and electronegativity. Can you give some gist about it? हाँ यस वेरी गुड। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रेंड्स। तो आई होप कि ट्रेंड्स क्या है ये तो समझ में आ गया होगा सबको। ट्रेंड इज ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जिसका हम ट्रेंड डिस्कस करते हैं, उसमें से डाउट अभी आया है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। ठीक है, तो बोर्ड दिख रहा होगा आई गेस सबको। जिनका डाउट है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। पूर्वा बोर्ड दिखाई दे Yes, रहा है sir. आपको? Yes, sir. ओके आई विल ट्राई टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो मैं अभी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, एक नया प्रॉपर्टी है ये, अब तक ये प्रॉपर्टी के बारे में हमने नहीं सुना है, तो सब लोग प्लीज ध्यान देंगे। सब लोग मेरी तरफ देखें, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज फोकस। मेरी तरफ मतलब बोर्ड की तरफ भी देखें। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? एक टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू पुल, खींचने की टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पुल कर रहा है वो, क्या खींच रहा है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग HCl लिखे, HCl, बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा HCl। ठीक है, तो H क्या है? H में है हमारे पास में एक प्रोटॉन, और क्लोरीन में क्या है हमारे पास में? क्लोरीन में हमारे पास है 17 प्रोटॉन्स। सर तो 17 इलेक्ट्रॉन्स भी तो है। हाँ है ना, क्लोरीन में है 17 प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन में है एक प्रोटॉन। बहुत बढ़िया। अब ये जो इन दोनों के बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। याद करो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग वाला, आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफर वाला। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो रही है, राइट। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी टेंडेंसी है क्लोरीन की तरफ जाने की। या ऐसा सोचे कि क्लोरीन की टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें 17 प्रोटॉन्स है, यहाँ पर 1 प्रोटॉन, 1 इज लेस देन 17। 17 प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, 1 प्रोटॉन कम होता है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचने की टेंडेंसी है उसको हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पुल करने की। तो इस एग्जांपल से हमें समझ में आ रहा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज्यादा है। द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ये एग्जांपल से समझ में आ गया। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। अब इसी में अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं, वॉइस इज लैगिंग। वॉइस इज लैगिंग। ठीक है, ठीक है, कैन यू रिपीट इट? okay, I will repeat this. I will repeat this after I discuss this Cl2 वाला thing. Okay. अभी बोर्ड पे Cl दिख रहा होगा, Cl सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, उसमें भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दिखाई दे रहा होगा कि उसमें भी एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देयर इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन क्लोरीन एटम्स। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये एग्जैक्टली बीच में है, कोई उसको ज्यादा खींच नहीं रहा है। क्यों नहीं खींच रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी 17 प्रोटॉन्स है और यहाँ पर भी 17 प्रोटॉन्स है। देखो दोनों क्लोरीन एटम्स में क्या क्या है? 17 प्रोटॉन्स है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? एग्जैक्टली बीच में, एग्जैक्टली बीच में है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन अगर वही हम HCl की बात करें तो HCl में क्या होता है? HCl में क्या हो रहा है? HCl में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन साइड, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। क्यों शिफ्ट हुआ है? क्योंकि क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा प्रोटॉन्स है, बिकॉज क्लोरीन हैज गॉट मोर प्रोटॉन्स।
तो वो जो टेंडेंसी है जिससे एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच सकता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस टेंडेंसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो बड़ा वाला एग्जांपल दिख रहा है उसमें क्लोरीन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो शेयर्ड पेयर एग्जैक्टली बीच में। जो छोटा वाला एग्जांपल है उसमें हाइड्रोजन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, तो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन जाने दे रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन उतना अच्छे से खींच नहीं सकता है। लेकिन जो बड़ा वाला एग्जांपल है, उस बड़े वाले एग्जांपल में दोनों में 17 प्रोटॉन्स है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में है। ठीक है, so this is about electronegativity. हाँ, प्लीज होल्ड योर डाउट्स। अब लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होता है। देखो बोर्ड पे दिखाई देगा आपको अभी, लेफ्ट टू राइट, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, दिस माय लेफ्ट, दिस माय राइट। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। ठीक है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है। जितना हम नीचे जाएंगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ओके, सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे अगर डाउट्स है तो डाउट पूछे। किन का डाउट था ये? किसी का डाउट था ये? हमने क्यों डिस्कस किया है? कहाँ है वो मैडम? Yes, sir. हाँ, तो आपने पूछा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आपको समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कहाँ अट्रैक्शन हो रहा है? वो कोवेलेंट बॉन्ड में हो रहा है, आयनिक बॉन्ड में नहीं हो रहा है। और लेफ्ट आयनिक बॉन्ड में शेयर इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं, एंड टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। ठीक है, सो विल टेक नेक्स्ट डाउट। अब Sir, constant कब होता है? कांस्टेंट कभी नहीं होता है। कांस्टेंट क्यों होगा? ट्रेंड है ना, ट्रेंड या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। ट्रेंड की बात हो रही है, सिमिलैरिटी आ रही है प्रॉपर्टी में, इधर इंक्रीज इन ट्रेंड होगा या तो डिक्रीज इन ट्रेंड होगा। अगर कांस्टेंट हो गया तो उसको ट्रेंड थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है सर। हाँ, एक एक करके। पूर्वा आप बोलिए, आपका डाउट चल रहा है। Sir, clear हो गया। क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट डिफिकल्टी, प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, दिव्यम खेतान, दिव्यम खेतान प्लीज। सर सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा एलिमेंट में होगी? बहुत बढ़िया सर, आप ही सोचिए। देखो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम कम हो रहा है, तो एक ऐसा एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट में होगा और ऊपर होगा, तो एक्सट्रीम राइट में और ऊपर कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है। अब हमारे मन में डाउट आना चाहिए, सर हीलियम का क्या हो गया? तो क्या होता है, जो इनर्ट गैसेस है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं है। अब अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ही नहीं तो फिर शेयर्ड पेयर को पुल करने की टेंडेंसी ही नहीं होगी। तो इसलिए इनर्ट एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अलग रखते हैं। इनर्ट एलिमेंट्स आर केप्ट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनर्ट एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 कंसीडर करने का। देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड फॉर इनर्ट एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं। अगर बनाएंगे ही नहीं तो टेंडेंसी होगी ही नहीं पुल करने की। ठीक है, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, ठीक है, ठीक है दिव्यम। सर बट फ्लोरीन तो क्लोरीन के ऊपर आता ना, इसलिए तो ज्यादा है ना सर। टॉप टू बॉटम हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, तो क्लोरीन का कम है फ्लोरीन से। ठीक है सर, यस सर। वेरी गुड सर। चलो नेक्स्ट डाउट लेंगे। पराग, पराग चिमनकर। सर मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है? वेरी गुड सर। देखिए बहुत अच्छा डाउट आया है कि सर मेटल्स को भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। सो विल डिस्कस दिस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज डिफाइंड फॉर नॉन मेटल्स, इट इज डिफाइंड फॉर कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। सो टेक्निकली
there is no electronegativity defined for metals. Okay, metals don't have electronegativity, but होता क्या है कि हम लोगों ने मेटल्स की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन की है, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। याद करो जब हम लोगों ने देखा था मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जब हम लोगों ने देखा था मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तब हम लोगों ने ये बताया था कि वो एक परसेंटेज जैसा है, वो एक कैरेक्टर है। जो ज्यादा प्रॉपर्टीज फॉलो करे उसको मेटल बोलना, और जो प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करे उसको नॉन मेटल बोलना, राइट। तो उसी तरह से कोई भी जो बॉन्ड होता है, कोई भी केमिकल बॉन्ड जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल, बहुत सारे टाइप है, बट वी कंसीडर ओनली टू, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। तो वो जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड में भी परसेंटेज कैरेक्टर आ गया। बॉन्ड में क्या आ गया? परसेंटेज कैरेक्टर आ गया। सोचो, एवरी बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड एंड एवरी बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। हर बॉन्ड जो है वो आयोनिक भी है, कोवेलेंट भी है। कौन सा ज्यादा पैरामीटर है, कौन सा ज्यादा टाइप है, वो वाली चीज डिफाइन करता है कि उस बॉन्ड को क्या नाम देंगे। तो हर आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर और हर कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर, जैसा मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखा था। हर मेटल में नॉन मेटालिक टेंडेंसी, हर नॉन मेटल में मेटालिक टेंडेंसी। तो केमिकल बॉन्ड जो दो टाइप के थे, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ज्यादा कैरेक्टर आयोनिक जैसा तो उसको आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे, ज्यादा कैरेक्टर कोवेलेंट जैसा तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो दो टाइप के बॉन्ड्स है, और उसमें भी एक ट्रेंड जैसा सोचो, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर एंड परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, ये कंसेप्ट है। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर एंड परसेंटेज सर ये 6-3 है, वो तुम्ही आवाज कर रहा। ठीक है। नाउ यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। सुनो, तो डाउट ये था कि सर मेटल्स का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? तो मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेक्निकली डिफाइन नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मेटल ने जो आयोनिक बॉन्ड बनाया उसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। देयर इज नो प्योर आयोनिक बॉन्ड, 100% आयोनिक कैरेक्टर कोई बॉन्ड में नहीं, ठीक है। जैसे 100% मेटेलिक कैरेक्टर किसी में नहीं, 100% नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसी में नहीं। तो परसेंटेज आयोनिक बॉन्ड 100% किसी में नहीं होता है। हर बॉन्ड में थोड़ा बहुत नॉन मेटेलिक, हर बॉन्ड में थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। उसके बेसिस पे हम मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में अगर आया है बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया सिर्फ इतना याद रखना है कि मेटल्स के लिए टेक्निकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम डिफाइन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो मेटल ने बॉन्ड बनाए वो मेटल के बॉन्ड्स में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर है, ओके, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड दैट मेटल्स कैन आल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। रादर देन दैट, मेटल्स जो बॉन्ड बनाते हैं देयर इज अ सर्टेन कोवेलेंट कैरेक्टर इन दोज बॉन्ड्स। ये कंसेप्ट हम याद रखेंगे, ठीक है। सो नाउ विल टेक नेक्स्ट डाउट, विल टेक 3 more doubts and then we'll start with the lecture. Yes, Bhargavi, please ask. हाँ बोलिए। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा भी कुछ बोलते हैं ना? नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बोलते। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप में अलग कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब आएगा तब देखेंगे। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फोकस करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू पुल, इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको पुल करना है। हाँ, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, वो एक अलग बात है। जैसा HCl में H पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा और क्लोरीन पे डेल्टा निगेटिव आएगा। ये डेल्टा क्या है? डेल्टा इज पार्शियल। डेल्टा क्या है? डेल्टा पार्शियल है, डेल्टा पार्शियल चार्ज है। क्यों हुआ ये? क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया। बिकॉज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन,
बिकॉज द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, तो क्लोरीन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और हाइड्रोजन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पार्शियल चार्ज आ गया, डेल्टा मतलब पार्शियल, ये आएगा, फ्यूचर में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम में इतना समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। भार्गवी, इज दिस क्लियर? जिनका डाउट था प्लीज रिप्लाई करें। यस सर। ओके गुड, आपको पार्शियल समझा, डेल्टा वाली चीज समझी आपको? प्लीज रिप्लाई गाइस, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके गुड, ठीक है। सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? ओके, ये HCl है, सबके बोर्ड पे अभी आ गया होगा, HCl है। ये HCl में जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है। ओके, द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, राइट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। क्लोरीन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, इसलिए शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया। अब जब शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है तो क्लोरीन पे चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना उस पे, हाइड्रोजन पे तो कम आ गए, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ क्लोरीन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ध्यान समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the tendency to attract shared pair of electrons. It is the tendency to pull shared pair of electrons in a covalent bond. ठीक है, so next किसका डाउट था ये? भार्गवी, आई होप क्लियर हुआ, भार्गवी थे शायद, राइट? यस सर, थैंक यू। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हर्षित खंडेलवाल, प्लीज आस्क। हर्षित खंडेलवाल। सर। हाँ सर। सर आपने बोला कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती और ऊपर से नीचे आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती। सर लेफ्ट टू राइट जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती, इंक्रीजेस। सॉरी बढ़ती, ओके सर। हाँ इंक्रीज, सॉरी सर। हाँ तो सर ऐसा क्यों होता? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए। सोचो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए ज्यादा प्रोटॉन्स है। इमेजिन करो, कार्बन में कितने प्रोटॉन्स है? 6, नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन्स है? 7, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स है? 8, और फ्लोरीन में कितने प्रोटॉन्स है? 9। सही है एटॉमिक नंबर्स लर्न करने का। तो फ्लोरीन में देयर आर 9 प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन में देयर आर 8 प्रोटॉन्स एंड कार्बन हैज ओनली 6 प्रोटॉन्स। अब कार्बन ने किसी से शेयर्ड पेयर अगर बनाया है तो द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट विल बी बिकॉज ऑफ 6 प्रोटॉन्स, और अगर फ्लोरीन ने बनाया है तो द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट विल बी बिकॉज ऑफ 9 प्रोटॉन्स। तो 9 प्रोटॉन्स वाली चीज ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, इसलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। फिर नेक्स्ट, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, सर फिर टॉप टू बॉटम भी तो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, फिर क्या हो गया, राइट? लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ रहा है, तो जो प्रोटॉन है वो दूर चला गया। सोचो टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन का न्यूक्लियस है ये, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर है, लेकिन क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल दूर है, ब्रोमीन का आउटर मोस्ट शेल उससे भी ज्यादा दूर है। तो जितना डिस्टेंस बढ़ गया उतना प्रोटॉन का अट्रैक्शन कम हो गया, इसलिए उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ साइज इंक्रीजेस, एंड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस because the number of protons is increasing। ये लेफ्ट टू राइट जो है वो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम हम साइज वाला फैक्टर देखते हैं। टॉप टू बॉटम साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सर। वेरी गुड सर। बोलिए प्रथमेश धर्मे। सर अभी हमने जो छोटे एलिमेंट्स है उसमें देख लिया, तो सर जब जो बड़े बड़े एलिमेंट्स रहते जो रेडियो एक्टिव रहते तो सर उनमें भी क्या ऐसा ही होता है?
कि मतलब उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मतलब घटती घटती एकदम नेग्लिजिबल के करीब आ जाए, कि उस उनमें कुछ रहता ही है फिर भी? सर हम जो भी ट्रेंड्स की बात करते हैं वो ट्रेंड्स की बात रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए नहीं करते, ठीक है। उसका रीजन ये है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अपने आप में स्टेबल नहीं है। तो अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो एलिमेंट खुद एग्जिस्ट ही नहीं करेगा 50 साल बाद, 10 साल बाद, 5 महीने बाद, 6 सेकेंड बाद, हमें नहीं पता है। जैसे यूरेनियम है, सपोज आज यूरेनियम 100 ग्राम है, कल को वो 80 ग्राम हो सकता है, तो थोड़े तो एटम उसके चले गए, राइट। तो बिकॉज elements are radio, because some of the elements are radioactive, therefore we do not comment on their electronegativities, ठीक है। हमारे लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जो भी ट्रेंड की बात करेंगे वो सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में करेंगे, हम डी ब्लॉक में भी नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है जब डी ब्लॉक की बात आती है तो बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं ना लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ये चीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में अच्छे से फॉलो होता है। डी ब्लॉक में वेरिएशन आते हैं, एफ ब्लॉक में तो और ही ज्यादा वेरिएशन आ जाते हैं। इसलिए हम सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में बात करेंगे। डी ब्लॉक के लिए भी हम ट्रेंड्स को उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, ठीक है। सर भी डी ब्लॉक में क्या होता है वो बाद में देखते हैं, वो फ्यूचर में आएगा, बहुत फ्यूचर में आएगा, इसके बाद, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आर ओनली फॉर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। इवन 11th 12th में भी ट्रेंड की जो बात करते हैं वो सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए बात करते हैं। डी ब्लॉक में जो वेरिएशंस है वो लर्न करके रखते हैं अपन, ठीक है, 12th में। ओके, यस सर, गुड, वेरी गुड। आई होप जनता के डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। दिस इज टेकिंग टाइम बट इट्स ओके, वी कैन इन्वेस्ट टाइम इन डाउट्स। डिफिकल्टीज अगर आप ला रहे हैं दैट मींस यू आर कवरिंग द सिलेबस एट होम, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। हर्ष मालू, बोलिए हर्ष। हर्ष आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक है, आयुष देशमुख आप ट्राई करें। हाँ आयुष बोलिए, डाउट पूछिए। सर कोई फैक्टर्स करते क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव को? कोई फैक्टर्स अफेक्ट करते क्या? सर साइज एक फैक्टर है जो सबको अफेक्ट करता है। याद करो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने साइज के बारे में डिस्कस किया था। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है एंड टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। हम 10th में क्या 11th 12th में अगर साइंस कंटिन्यू करते हैं और उसमें भी फैक्टर्स, उसमें भी हम नए नए ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ऑल द ट्रेंड्स कैन बी कंपेयर्ड विथ एटॉमिक रेडियस। हम जितने भी ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे वो एटॉमिक साइज से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस पर। हम एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एटॉमिक रेडियस। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन अ पीरियड, याद करो कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। वेयर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। जब हम नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। क्यों साइज बढ़ रहा है? क्योंकि नया मेन शेल ऐड हो रहा है। फर्स्ट पीरियड 1 मेन शेल, सेकेंड पीरियड 2 मेन शेल्स, थर्ड पीरियड 3 मेन शेल्स, फोर्थ पीरियड 4 मेन शेल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, व्हेनेवर वी आर कंसीडरिंग लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? उसका भी रीजन वही, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज श्रिंक हो गया। लास्ट टाइम पे भी यही वर्ड यूज किया था मैंने, द साइज श्रिंक्स। आउटर मोस्ट मेन शेल जो है वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा पास आ जाता है। तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट कर सकते हो। जितने भी ट्रेंड्स पढ़ेंगे आगे वो सारे ट्रेंड्स एटॉमिक रेडियस से हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस टेक्स केयर ऑफ दिस, ठीक है। और भी डाउट्स है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, शर्माओ मत, अपनी घर की बात है, वैसे भी आप लोग घर में बैठे हो, ठीक है। श्रेयस मालपानी बोलिए। सर आपने बोला कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते तो साइज बढ़ती और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता है। लेकिन सर एक इलेक्ट्रॉन शेल अगर ऐड हो रहा तो उसके साथ प्रोटॉन्स भी तो ऐड हो रहे हैं,
तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो स्टेबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे आपका डाउट समझ में आ गया। पहली बात तो ये कि जब हम नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है क्योंकि नए नए प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं। सोचो अभी नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी तो ऐड करने पड़ेंगे ना एटम को न्यूट्रल रखने के लिए, राइट? तो टॉप टू बॉटम साइज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस, लेकिन टॉप टू बॉटम में साइज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है? और लेफ्ट टू राइट में न्यूक्लियर चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है? तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज के बारे में ज्यादा सोचे, साइज बढ़ रहा है, ओके? और जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट के वक्त न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग इसलिए है क्योंकि साइज बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, ठीक है? क्योंकि वो सेम मेन शेल की बात हो रही है, वेरएज टॉप टू बॉटम में नया नया मेन शेल आता गया। प्लीज पे अटेंशन, सब लोग बोर्ड की तरफ देखें, ठीक है? ड्राइंग थोड़ा खराब होगा बट चलेगा। ये एक पीरियड है, ठीक है? दिस इज अ पर्टिकुलर पीरियड। इसमें देखो साइज जो है वो कम हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है। मेरा अगर अपन ग्रुप में सोचे तो ग्रुप में जो है वो साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है? तो ग्रुप में क्योंकि नया नया मेन शेल ऐड हुआ, इसलिए नया मेन शेल ऐड होना इट मींस साइज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, whereas for a period न्यूक्लियर चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर क्योंकि साइज बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ। साइज कम हुआ लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं हुआ जितना ग्रुप में बढ़ा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, रैंडमली डेवलप्ड एग्जांपल है। फॉर अ पीरियड अगर साइज ऐसा है तो कैसा होगा? 5, 4.8, 4.6, 4.4, 4.2। दिस इज एन एग्जांपल। लेकिन अगर ग्रुप की बात करें तो साइज कैसा बढ़ रहा है? 5, 6, 7, 8। तो सोचो पीरियड में जो साइज कम हो रहा है छोटे छोटे फैक्टर से कम हो रहा है, ग्रुप में जो साइज बढ़ रहा है बड़े बड़े फैक्टर से बढ़ रहा है, ठीक है? तो जो बड़े बड़े फैक्टर से बढ़ रहा है वहां पे साइज फैक्टर इंपॉर्टेंट रखने का। और जब हम पीरियड की बात करेंगे तो वहां पे हम न्यूक्लियर चार्ज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आया। साइज इज डिक्रीजिंग बट नॉट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, ठीक है? इसका डाउट है? यस सर मेरा बोलिए, समझा क्या? सर जो हाँ सर, लेकिन एक और डाउट है। हाँ बोलिए बोलिए। सर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती वो मतलब अगर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज आता तो उसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेंगी वो एलिमेंट की। तो अगर सर हम एटॉमिक साइज को अगर 2 मिनट के लिए निगलेक्ट कर दे, हाँ तो अगर सर हम एटॉमिक साइज को अगर निगलेक्ट कर दे तो जो ग्रुप में उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं और जो पीरियड्स है उसमें भी इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं। तो अगर हम साइज को अगर निगलेक्ट करते तो दोनों में तो न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा। तो हम ऐसा कैसा बता सकते हैं कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम? ऐसा है कि 2 मिनट के लिए साइज को हम इग्नोर कर सकते हैं लेकिन एक्चुअली थोड़ी इग्नोर कर पाएंगे। एक्चुअली तो साइज का फैक्टर है ना। आप ये नहीं सोच सकते हो कि 3 मेन शेल्स और 5 मेन शेल्स या 3 मेन शेल्स और 4 मेन शेल्स का साइज सेम होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर 3 मेन शेल्स का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो 4 मेन शेल्स का डिस्टेंस कम से कम 12 सेंटीमीटर तो रखना पड़ेगा। चौथा मेन शेल है उसको थर्ड मेन शेल से थोड़ा तो दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करने बैठ जाएंगे। तो ग्रुप में तो हम साइज को इग्नोर कर ही नहीं सकते। पीरियड में क्या हो रहा है? पीरियड में मेन शेल तो एक ही है, जैसा 4th पीरियड है तो 4th पीरियड के पहले एलिमेंट में और 4th पीरियड के लास्ट एलिमेंट में नंबर ऑफ मेन शेल्स आर इक्वल, राइट? तो क्योंकि नंबर ऑफ मेन शेल्स इक्वल है तो हमने न्यूक्लियर चार्ज को इंपॉर्टेंस दिया। और जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो भले ही न्यूक्लियर चार्ज क्यों ना बढ़ रहा हो, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है क्योंकि साइज ज्यादा क्वांटिटी से बढ़ रहा है। ठीक है सर? यस सर। आई होप थोड़ा तो समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आएगा तो थोड़ा कन्विंसिंग तो लग रहा होगा कि 4th मेन शेल में। हाँ सर, बोलिए।
श्रेयस बोलिए। सर मैं बोल रहा था समझ में। अच्छा आ गया, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तनय अग्रवाल बोलिए। तनय अग्रवाल, डिफिकल्टी प्लीज। तो हाइड्रोजन और हीलियम में किसकी साइज बड़ी और किसकी साइज छोटी है? ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम में द साइज ऑफ हीलियम इज मोर, द साइज ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। इनर्ट एलिमेंट्स की साइज उनके उनके रिस्पेक्टिव पीरियड्स में मैक्सिमम है। द साइज ऑफ inert elements is maximum in that respective period. Okay, in that respective period the size of inert elements is maximum. Okay, तो हीलियम की साइज ज्यादा है। जैसे फोर्थ पीरियड में, ओके गुड, फोर्थ पीरियड में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, राइट, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन। फोर्थ पीरियड में क्रिप्टॉन की साइज सबसे ज्यादा, थर्ड पीरियड में एर्गॉन की साइज सबसे ज्यादा। ठीक है, रिमेंबर दिस फैक्ट। ओके, but sir, but one more sir, please let me, please sir, allow लेकिन please allow me, thank you। टेक्स्ट बुक में लिखा है साइज डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, ये टेक्स्ट बुक में लिखा है। ओके, वहां पे इनर्ट गैसेस के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया गया है। तनय अग्रवाल प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई एम नॉट एबल टू। टेक्स्ट बुक में साइज पे, सॉरी टेक्स्ट बुक में साइज पे सिर्फ यही चीज लिखा है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। वहां पे इनर्ट गैसेस का एक्सेप्शन नहीं लिखा है, बट वी आर सपोज टू रिमेंबर दैट एक्सेप्शन। हमें वो एक्सेप्शन पता होना चाहिए और हम वो एक्सेप्शन को लर्न करेंगे कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, बट इनर्ट गैसेस का साइज मैक्सिमम आता है उस पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है तनय, आप बोलिए डाउट। सर लेकिन उनकी साइज ज्यादा क्यों रहती? प्रोटॉन तो एक बड़ा है ना लास्ट ग्रुप में। गुड, उनकी साइज ज्यादा क्यों? प्रोटॉन तो इनकी, यस, उनकी साइज ज्यादा इसलिए है क्योंकि जब एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन बनाई थी, तो वो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन बनाई, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के न्यूक्लियस का डिस्टेंस दूसरे क्लोरीन के न्यूक्लियस के डिस्टेंस से लिया और उसको डिवाइड बाय 2 किया। ठीक है, तो atomic radius was defined with respect to distance between nucleus divided by 2। ऐसे एटॉमिक रेडियस डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था? दो एटम लेंगे, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेंगे और उस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसको नाम दिया एटॉमिक रेडियस। तो जब इनर्ट गैसेस के लिए वो चीज फाइंड आउट की गई, तो इनर्ट गैसेस के एटम्स तो बहुत दूर दूर है, तो क्योंकि उनके एटम्स बहुत दूर दूर है तो डिस्टेंस न्यूक्लियस डिवाइड बाय 2 एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया। ठीक है, तो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस, प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड इन 3 टर्म्स। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो है वो 3 तरीकों से डिफाइन होता है। एक बिल्कुल ऐसा रहेगा जो जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे इमेजिन करो दैट द 2 सर्कल्स आर जॉइंट, टच कर रहे हैं। दूसरा ऐसा रहेगा कि ओवरलैप कर रहे हैं, और तीसरा ऐसा रहेगा कि देयर इज अ डिस्टेंस अपार्ट। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा आ गया, तो ये चीज हो गई इनर्ट के केसेस में। जब टच कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग, जब टच कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटालिक रेडियस, और जब ओवरलैप करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। ओवरलैप करेंगे तो उस चीज को कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, इनर्ट रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। मेटालिक रेडियस में क्या हो रहा है? एटम्स आर टचिंग ईच अदर। कोवेलेंट रेडियस में क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड बन गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर का ओवरलैपिंग हो गया। और इनर्ट वाले में क्या हो गया? डिस्टेंस अपार्ट है, दे आर स्प्रेड आउट। इस रीजन की वजह से इनर्ट गैसेस का एटॉमिक रेडियस मैक्सिमम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज ओके, आई होप दिस हेल्प्स टू क्लियर द डाउट। नेक्स्ट विल टेक वन लास्ट डाउट। ओके, स्वास्तिक, सर स्वास्तिक बोलिए। तनय, ठीक है, यस तनय प्लीज। सर हाँ बोलिए। सर वन मोर डाउट सर, लेकिन इस मेथड से तो एक्चुअल रेडियस नहीं मिलेगा हमें, Exactly. गलत रेडियस मिलेगा ना? तो इस मेथड से तो एक्चुअल रेडियस नहीं मिलेगा, लेकिन
जब एक्चुअल रेडियस मिला तब ये वाली चीज के साथ रिलेट करके देखा, ठीक है। तो फिर ये रीजन बनाया गया कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे भी आएगा, दिस इज द न्यूक्लियस। रीजन ये बनाया गया कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो क्योंकि वो स्टेबल है तो वो आउटर मोस्ट शेल थोड़ा सा एक्सपांड हो गया, ठीक है। सोचो जब 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब हेलोजन्स होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन वाला जो हेलोजन है वो श्रिंक्ड था, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन वाली चीज अपने आप में स्टेबल है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन वाली चीज एक्सपांडेड है, उसको बोलेंगे साइज हैज इंक्रीज्ड। स्लाइटली इंक्रीज होता है लेकिन साइज इंक्रीज होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, देयरफॉर उसका साइज ज्यादा है। ये रीजन बाद में डेवलप किया गया। ऑलवेज रिमेंबर कि साइंस में स्पेशली केमिस्ट्री में पहले ऑब्जर्वेशन आता है, बाद में थ्योरी आती है। साइज मेजर किया गया और बाद में उसको थ्योराइज किया गया कि क्योंकि ऑक्टेट है इसलिए उसका साइज बड़ा होगा, स्टेबल है इसलिए उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन। सर अभी बाद में, अभी प्रेजेंटेशन डिस्कस करते हैं। अरे सर मेरा नाम लिया था ना आपने। और बाद में कर लेंगे। नहीं सर, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड ही था इसीलिए। ये जो क्लासेस नहीं रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अब जमाना चला गया कि क्लास में अपन बैठते थे, कुछ भी बतिया लेते थे, अब सब कुछ रिकॉर्ड होता है, ठीक है। बिग बॉस की नजर चारों तरफ है, ध्यान रखो इस चीज का। करेंगे, आपका डाउट डिस्कस करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अपन रन कर लेते हैं। ओके, पीपीटी दिख रहा है सबको? रिप्लाई मत करो, एनीवेज यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। यस, सो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? ठीक है, यस। तो लास्ट टर्म हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोगों ने वैलेंसी डिस्कस किया था, इसी के साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस किया था एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिस्कस किया था। ओके, सो वी विल क्विकली रिवाइज ऑल दीज 4 पैरामीटर्स। फर्स्ट पॉइंट, एटॉमिक रेडियस। ओके, सो एटॉमिक रेडियस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम कहाँ जाते हैं? इन अ पीरियड। ओके, सो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होता है? लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ओके, एंड टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होता है? टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। दिस इज अबाउट एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटल एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, तो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में हम कहाँ जाते हैं? पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इन अ पीरियड फॉर लेफ्ट टू राइट द metallic character, we are discussing about metallic character. Left to right metallic character decreases and the top to bottom metallic character will increase. इसमें एक हिंट भी बताया था, as we go down, जैसे हम डिग करते हुए जाते हैं तो डिग करते हुए नीचे जाएंगे तो ज्यादा मेटल्स मिलते हैं। so as we go down the group metallic character increases, ठीक है। so top to bottom metallic character increases and left to right metallic character decreases. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट विल इंक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम विल डिक्रीज। ओके, दिस इज इजी। सो वी डिस्कस 2 प्रॉपर्टीज। अभी हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वैलेंसी भी डिस्कस किया था। ओके, वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट वैलेंसी। ठीक है, सो टॉप टू बॉटम वैलेंसी इज द सेम। टॉप टू बॉटम वैलेंसी इज सेम, इसका कोई ट्रेंड नहीं आ रहा है, इसका कोई ग्रेडेशन नहीं आ रहा है। टॉप टू बॉटम वैलेंसी विल बी परफेक्टली सेम। शायद किसी ने डाउट पूछा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और उन्होंने पूछा था कि सर फिर सेम
क्या रह रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं रह रहा है, ग्रुप में वैलेंसी सेम रह रही है, ठीक है। सो वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज सेम, टॉप टू बॉटम लिखा मैंने, टॉप टू बॉटम वैलेंसी इज सेम, ठीक है। फिर लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जो है वैलेंसी का एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आता है, लेफ्ट टू राइट वैलेंसी पहले इंक्रीज करता है और बाद में वैलेंसी डिक्रीज करता है, ठीक है। तो याद करो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, इन द लास्ट टर्म वी डिस्कस दैट एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल विल इंक्रीज, राइट। कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। सो लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, बट वैलेंसी जो है वो 4 तक इंक्रीज होता है और बाद में वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैलेंसी को हमने एक नया नाम भी दिया था, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ओके। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था वैलेंसी इसका, हाँ कुछ लोग डाउट्स में लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बचा हुआ है, इट इज रिमेनिंग, यस वी विल डिस्कस दैट, डोंट वरी। सो नाउ वैलेंसी जो है 1 2 3 4 3 2 1 0 इन अ पीरियड वैलेंसी पहले इंक्रीज होता है, देखो इंक्रीज हो रहा है, और बाद में वैलेंसी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वैलेंसी कैसा आ रहा है, वैलेंसी इज 1 2 3 4 देन 3 2 1 एंड लास्ट में 0। तो वैलेंसीज आर इनिशियली इंक्रीजिंग, वैलेंसी इंक्रीज करके 4 तक गया और बाद में वैलेंसी कम हो रहा है और 0 तक गया, ठीक है। ये वैलेंसी कैसे आया, कंबाइनिंग कैपेसिटी से आया। ध्यान दे इधर बोर्ड पे, प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। जो 1 है वो फ्लोरीन की बात कर रहा है, ठीक है। 1 इज विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। जो 0 है 0 वो इनर्ट गैसेस की बात कर रहा है, दिस 0 इज विथ रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैसेस, ये जो 4 है 4, दिस 4 ये कार्बन फैमिली का है, ये जो 3 है 3, दिस 3 इज ऑफ, ये जो 3 है ये नाइट्रोजन फैमिली का 3 है, नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी 3 है, कार्बन फैमिली का वैलेंसी 4 है, द वैलेंसी ऑफ कार्बन फैमिली इज 4, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली इज 2। पानी पिएगा कोई, ठीक है। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली इज 2। इधर चलते हैं, इधर ये जो 3 है 3 ये बोरॉन फैमिली है, ये सेकंड कैल्शियम फैमिली या मैग्नीशियम फैमिली, पहले एलिमेंट से लिखते हैं ना मैग्नीशियम फैमिली, एंड फर्स्ट इज लिथियम फैमिली, ओके। तो वैलेंसी फॉर लिथियम फैमिली इज 1, वैलेंसी फॉर मैग्नीशियम फैमिली इज 2, वैलेंसी फॉर बोरॉन फैमिली इज 3, कार्बन के लिए 4, ऐसे 4 तक बढ़ता गया और बाद में कम होता गया। वैलेंसी का डेफिनेशन क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज वैलेंसी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने वैलेंसी डिस्कस कर लिया, एटॉमिक रेडियस डिस्कस कर लिया, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन्होंने नहीं लिखा है दे कैन राइट इट डाउन नाउ, जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो लोग अभी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो टेंडेंसी है, किसकी टेंडेंसी है, अट्रैक्ट करने की, अट्रैक्ट या फिर पुल करने की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू पुल, पुल या अट्रैक्ट, इसको पुल करना है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना है। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, कहां पर, कोवैलेंट बॉन्ड में। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल्स के लिए भी डिफाइंड है और नॉन मेटल्स के लिए भी डिफाइंड है, इनर्ट गैसेस के लिए नहीं डिफाइंड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट डिफाइंड फॉर इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट डिफाइंड, ओके। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम न्यूक्लियर चार्ज पे फोकस करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज राइट दिस डाउन विथ यू, आप लोगों के पास लिखा होना चाहिए। घर पे क्लास चल रही है, इसका ये मतलब नहीं कि हम नोट्स ना लिखे, आप लोगों के पास नोट्स में लिखा होना चाहिए
लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लिख लो, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जो है पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। उसका रीजन लिखो, द रीजन फॉर दिस इज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, ऐसे लिखो, इंक्रीज इन द पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तब इंक्रीज होता है, ओके। नेक्स्ट, increase in the nuclear charge is because of, I hope सब लोग लिख रहे होंगे, increase in the nuclear charge, increase in the nuclear charge is because of protons। न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज किसकी वजह से हुआ, प्रोटॉन्स की वजह से हुआ। इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसको लिख के रखो, फाइन। सो दिस इज वन पॉइंट विच वी आर डिस्कसिंग नाउ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो टेंडेंसी का क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट जब हम गए, जब हम लेफ्ट टू राइट गए तो वो टेंडेंसी क्या हुई, वो टेंडेंसी इंक्रीज हो गई, ओके। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, there are some difficulties I guess. Guys, can you hear me? Okay, we'll take 1 minute. Yes, Anish Sonavane, please unmute yourself. Anish, please unmute yourself and please tell me आपको आवाज आ रहा है क्या? Yes sir. Yes sir. अनीश, आपको आवाज आ रही है मेरी, राइट? यस सर। हाँ ठीक है, सारा गाँव अनीश बन के बैठ गया अभी। सर मेरा जो क्वेश्चन है ना वो एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड है। ठीक है अनीश, रुको रुको, अभी रुको, अभी एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कम बैक टू यू डेफिनेटली। आज की क्लास खत्म करने से पहले आपका डिफिकल्टी सॉल्व करके जाऊंगा मैं, ठीक है? यस गुड, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे थे। पहले लिख लो, सब लोग शांति से बैठ के लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाई देती है। मेटल्स की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, और उसका रीजन लिखना, इट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, इट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज क्या है लिखना, न्यूक्लियर चार्ज इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या है, प्रोटॉन्स की वजह से है। न्यूक्लियर चार्ज इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स, ओके। ये एक पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे टॉप टू बॉटम वाला। क्या लिखेंगे हम सेकेंड पॉइंट, टॉप टू बॉटम वाला सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक है। इसको डिलीट करेंगे पहले, हो गया डिलीट। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हम किस में बात करते हैं, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। जब हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इसका रीजन लिखना, साइज फैक्टर। इसका रीजन लिखेंगे, साइज इज द डोमिनेंट थिंग, साइज इज द डोमिनेंट कॉन्सेप्ट। लिखो वहां पे, बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बिकॉज प्लीज म्यूट योरसेल्व्स, थैंक यू। यू कैनॉट अनम्यूट योरसेल्व्स, ठीक है। As we go down the group, size increases, therefore electronegativity decreases. लिखो वहां पे, as we go down the group, size increases and electronegativity decreases. ठीक है, वहां पे लिखना, nuclear charge is not the dominant factor. यहाँ पर nuclear charge dominant factor नहीं है, size is the dominant factor. तो learn करना है, ग्रुप में size dominant factor है और पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट फैक्टर है। इन अ पीरियड
न्यूक्लियर चार्ज इज द डोमिनेंट फैक्टर इन द ग्रुप, साइज इज द डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग डाउट्स लेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे अगर डाउट है तो प्लीज अपना हाथ उठाए। इफ यू हैव डिफिकल्टीज अबाउट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्लीज आस्क। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डाउट है तो पूछे। हर्षित खंडेलवाल बोलिए। हर्षित खंडेलवाल प्लीज। नहीं है, चलेगा शायद। श्रेयस मालपानी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। हाँ, अब हर्षित खंडेलवाल बोलिए। सर, इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड फॉर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स? नहीं सर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफाइंड नहीं है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए कोई भी ट्रेंड के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। हम अभी ट्रेंड की बात सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में करेंगे। सोचो, हमने डी ब्लॉक की बात नहीं की, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो बहुत दूर हो गए। ओके सर। राइट, गुड। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। क्या होता है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ जाते हैं, तो वी आर नॉट टेकिंग दैट इनटू कंसीडरेशन एज ऑफ नाउ। ठीक है, नेक्स्ट श्रेयस मालपानी बोलिए। सर आपने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन बोली, दैट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, तो उसमें शेयर पेयर। गुड, वेरी गुड। का एक बार हाँ हाँ बिल्कुल, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, शेयर्ड पेयर क्या होता है? ठीक है, अब देखो, अब ध्यान दो। जैसे HF की बात करते हैं, HF बोर्ड पे दिख रहा होगा HF। किसका डाउट है? श्रेयस मालपानी। श्रेयस, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? श्रेयस प्लीज रिप्लाई। HF दिखा उस पे? यस सर। वेरी गुड सर। यस सर। हाँ ठीक है, अभी देखो H और F के बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है। ठीक है, अभी जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है उसमें टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है। देयर आर टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 9 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में? 7। देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ फ्लोरीन। वो 7 इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पे ऐसे प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और देखो, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपन ने क्रॉस से लिख दिया। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से लिखा है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से लिखा है। We have mentioned the electron of hydrogen as a cross and we have mentioned the electrons of fluorine as a dot. अब फ्लोरीन के अराउंड 7 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। There are 7 डॉट्स अराउंड फ्लोरीन। तो ये जो है, ये देखो अभी दिखेगा आपके बोर्ड पे, ये जो दिख रहा है ना आपके बोर्ड पे, इसको लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, There are 3 लोन पेयर्स ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के 3 लोन पेयर्स है। और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाली चीज, ये वाली जो चीज है, Voice not clear. वॉइस इज नॉट क्लियर। आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर। तो जो शेयर्ड पेयर है, इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है। 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑफ फ्लोरीन। वेयरएज जो फ्लोरीन है, उसके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के हैं एंड एक इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन को शेयरिंग के लिए दिया। तो जो फ्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स है, वो लोन पेयर बनाएंगे। और जिसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, उस कोवेलेंट बॉन्ड को शेयर्ड पेयर बोलते हैं। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं, उन्होंने एक अपना पेयर बना लिया। दो इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर बन सकता है, उसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लोन पेयर। तो 2 टाइप के पेयर होते हैं, एक होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद का, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला, कोवेलेंट बॉन्ड वाला। उस शेयर्ड पेयर में जब अट्रैक्शन हुआ, उस शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को जब खींचा गया, तो उस चीज को हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये नाम दिया। ठीक है, किनका डाउट था ये? सर मेरा। समझ में आया सर आपको?
हाँ सर, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो हमेशा उसका कंपाउंड कंसिडरेशन में लेना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, सब लोग ये पॉइंट लिख के रखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में आता है। हर एलिमेंट का खुद का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन कंपाउंड में होता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्लोरीन का ज्यादा हाइड्रोजन के सामने है। लेकिन अगर क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से भी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है, एक दूसरे के साथ हम उसको कंपेयर करके बताते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, कंपैरिजन बेसिस पे बात करते हैं उस चीज की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क योर डिफिकल्टीज। नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है? वॉइस इज नॉट क्लियर, जनता वॉइस इज नॉट क्लियर बोल रही है। ठीक है, अनीश सोनावने प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर तो ऐसा है कि अनीश रुको, शांति रखो, ध्यान रखो। अनीश ये बताओ, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। अनीश ये कितने हैं? सर 3। बहुत बढ़िया सर। अनीश डाउट पूछिए सर, आप। मतलब इन शॉर्ट सर लिथियम में 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। बहुत फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। बहुत सो अपने को बताया कि प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज रहता है, मतलब इक्वल चार्ज रहता है एज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। सर तो रिजल्टेंट चार्ज दोनों पे यस सर, दोनों पे 0 हो गया, तभी तो एटम न्यूट्रल बना। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों, ये डाउट है अपना। तो फ्लोरीन के जो 9 प्रोटॉन्स है वो एक साथ है, और उन 9 प्रोटॉन्स को जिंदगी में सिर्फ एक ही काम है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने का। वेरेज लिथियम के जो 3 प्रोटॉन्स है उनको भी एक ही काम है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने का। अब बताओ, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात आई तो 3 प्रोटॉन ज्यादा अच्छे से खींचेंगे या 9 प्रोटॉन ज्यादा अच्छे से खींचेंगे? 9 प्रोटॉन ज्यादा अच्छे से खींचेंगे। इसीलिए लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इसीलिए लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एंड इसीलिए लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। हम कंसीडर करते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे पूरे 9 प्रोटॉन्स ने एक साथ अट्रैक्शन दिखाया फ्लोरीन में, और हम कंसीडर करते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पूरे 3 प्रोटॉन्स ने अट्रैक्शन दिखाया एक साथ लिथियम में। ठीक है सर, फिर ऐसा क्यों कंसीडर कर रहे हैं? उसका रीजन है, फ्लोरीन के जो 9 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो स्प्रेड आउट है ना, लेकिन प्रोटॉन्स तो एक साथ है। लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड आउट है, लेकिन प्रोटॉन्स तो एक साथ है। तो प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन ये कंपेयर करना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के लिए। लिथियम के 3 प्रोटॉन्स वर्सेस फ्लोरीन के 9 प्रोटॉन्स, और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन होगी, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और उसी के रिस्पेक्ट में साइज भी डिफाइन होगा। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। ठीक है सर? अनीश, यस सर, थैंक यू सर। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट श्रेयस बोलिए। प्रोटॉन को तो 9 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन थोड़ी खींचने पड़ेंगे। तो ये मतलब ज्यादा गिननी ना, तो अपन क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, आपकी आवाज कट रही है लेकिन मुझे डाउट समझ में आ गया आपका। सब लोग पहले अपन श्रेयस का डाउट समझते हैं। श्रेयस बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स है तो इनका काम 9 इलेक्ट्रॉन्स खींचने का है ना, यहाँ पे तो 3 प्रोटॉन्स है तो उनको तो 3 इलेक्ट्रॉन खींचना है। लेकिन हम ये समझे कि इधर जो 9 प्रोटॉन्स है उधर 9 इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड आउट है, इधर के 3 इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड आउट है। जो साइज है, साइज एटॉमिक रेडियस कैसे डिफाइन हुआ? अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच लो तो रेडियस कम हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच लो तो रेडियस कम हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जाने दो तो रेडियस बढ़ गया, राइट? तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में साइज डिफाइन होता है। अब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं फ्लोरीन में, और उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 3
प्रोटॉन्स खींच रहे हैं लिथियम में, इसीलिए 9 प्रोटॉन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइज जो है, साइज इट इज डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू, साइज इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। साइज कैसे डिफाइन हुआ? न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस से डिफाइन हुआ है साइज। ठीक है, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन ज्यादा खींच पाएंगे, इसलिए वहां पे साइज कम हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, देयरफॉर क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आएगा। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है सर? यस ओके सर, वेरी गुड सर। लेकिन हाँ बोलिए। हमने साइज के लिए सर हमने एटम अट्रैक्शन वाला कंसीडर किया, पर उसके अगर इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन में है ना, तो एटम है ना, रिपल्शन होगा। जो 9 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें जो 9th इलेक्ट्रॉन है उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ, उन 8 इलेक्ट्रॉन्स ने जो रिपेल किया उसकी वजह से साइज बड़ा होगा, लेकिन 9 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि 9 प्रोटॉन्स एक साथ है। और ऐसा सोचो, हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ऐसा सोचो यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और यहाँ पे, और ये सेकंड शेल आ गया। सेकंड शेल दिखेगा अभी आपके बोर्ड पे। देखो सेकंड शेल में 9 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए अपन ने। I have mentioned 7 electrons in the second shell. I have mentioned 2 electrons in the first shell. अब मान लो, इमेजिन करो कि ये जो ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में साइज डिफाइन हो रहा है। अब इसको जो है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कम रिपेल करेंगे ना, दूर है ना, दूर है। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिपेल करेंगे। पास है, पास है, ये वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स दूर है वो कम रिपेल करेंगे, जो पास है इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा रिपेल करेंगे। राइट, तो वो चीज वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फैले हुए हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोटॉन्स यहाँ पर है। सारे के सारे प्रोटॉन्स किधर है? सारे के सारे प्रोटॉन्स यहाँ पर है, तो ये यहाँ से यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कम प्रोटॉन्स होंगे तो कम अट्रैक्ट करेगा। बाकी के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं, उससे साइज में फ्लक्चुएशन आ रहा है, बट जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं वो कम रिपेल कर रहे हैं और प्रोटॉन्स ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर डोमिनेंट यहाँ पे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूर भी तो है। ठीक है, तो इसलिए साइज क्या है ये आता है। नेक्स्ट, समझ में आया? जिनका डाउट था आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गुड गुड। नेक्स्ट, पराग बोलिए। पराग सर, प्रोटॉन को रिपेल करता है तो ये एटम में कुछ एटॉमिक रेडियस पे अफेक्ट नहीं करता? नहीं करता सर। प्रोटॉन को जब रिपेल करता है तो उसी की वजह से रेडियो एक्टिविटी होता है। ठीक है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो इसलिए रेडियो एक्टिविटी होता है। रेडियो एक्टिविटी क्यों हुआ? क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल था। जो भी एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनके न्यूक्लियस स्टेबल है। उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भले ही एक दूसरे को रिपेल करे, बट दे आर ओवरकम बाय अनदर सेट ऑफ फोर्सेस। दूसरा सेट ऑफ फोर्सेस रहता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस अपनी जगह पे फिक्स कांस्टेंट है। आपका डाउट है कि प्रोटॉन रिपेल करेंगे क्या? हाँ करेंगे, लेकिन टूट के नहीं गिर जाएगा न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिव में टूट के गिर जाता, सादे वाले एलिमेंट्स में नहीं गिरता। सादे वाले एलिमेंट्स का न्यूक्लियस स्टेबल है, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का न्यूक्लियस स्टेबल है। देयर आर सम अदर फोर्सेस बिकॉज ऑफ विच, कुछ बाकी के भी फोर्सेस है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल रह रहा है। और वो जो बाकी के फोर्सेस है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, और वो अट्रैक्टिव फोर्सेस ये रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कैन ओवरकम दीज रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है पराग? और सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटिव कांसेप्ट आपने बताया, तो फिर बाकी के एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने के लिए कौन सा एलिमेंट चूज किया गया था? हाइड्रोजन के साथ लिया था। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 कंसीडर करते हैं। ये चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से पढ़ाएंगे। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड टू बी 0 एंड उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन किया। ठीक है, डिफरेंट स्केल्स है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके गुड। देयर आर डिफरेंट स्केल्स टू डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ही स्केल हो गया, फिक्स हो गया, फाइनल हो गया।
different measurements है. Please don't disturb the class. Please mute yourself. Thank you. Okay. So electronegativity is a relative concept. Left to right electronegativity increases, top to bottom electronegativity decreases. Okay. अगर और किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज रेज योर हैंड्स. अपना हाथ उठाए और डाउट पूछिए अभी. Any more difficulties? ठीक है. So let's start with the presentation. Let's continue with the presentation. अगर स्लाइड्स दिख रहे हैं सबको? प्लीज को रिप्लाई करें और उसमें लिखे कि साइज सबको समझ में आ रहे हैं. पीपीटी दिखाई दे रहा है? Okay. Someone please reply on the chat box if you can see the PPT or not. Yes, good. Thank you. तो ये हम लोग हाँ. We have discussed valency combining capacity. Left to right in a period it increases, then decreases. Top to bottom in a group it remains constant. Okay. Atomic size left to right in a period decreases, top to bottom it increases. We have discussed the reason as well. हमेशा याद रखना पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में सोचे, टॉप टू बॉटम साइज के रिस्पेक्ट में सोचे. टॉप टू बॉटम साइज इज द डोमिनेंट फैक्टर इन अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज इज द डोमिनेंट फैक्टर. पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट है और ग्रुप में साइज इज द डोमिनेंट फैक्टर. ठीक है. दिस इज अबाउट एटॉमिक साइज. नेक्स्ट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. लेफ्ट टू राइट पीरियड में डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है. उसका हिंट भी दिया है. जैसे जैसे हम नीचे अर्थ के जाते हैं करते करते तो हमें मेटल्स मिलते हैं. तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. ठीक है. देन देयर इज अ zigzag लाइन प्रेजेंट इन द पी ब्लॉक. ये भी डिस्कस हुआ है, उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं. फिर ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये हम लर्न करेंगे. जो पी ब्लॉक है इट कंटेन्स द ऑल द टाइप्स ऑफ ऑल मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड. तीनों टाइप के एलिमेंट्स उसमें मिलते हैं. एस ब्लॉक में एवरीथिंग इज मेटल्स, डी ब्लॉक में एवरीथिंग इज मेटल्स, एफ ब्लॉक में एवरीथिंग इज मेटल्स. लेकिन पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों प्रेजेंट है. तो अगर कोई पूछे कि नॉन मेटल्स कहाँ है तो नॉन मेटल सिर्फ पी ब्लॉक में है. ओके. मेटलॉइड्स कहाँ है तो मेटलॉइड सिर्फ पी ब्लॉक में है. मेटलॉइड्स डी ब्लॉक में है क्या? नहीं. मेटलॉइड्स एफ ब्लॉक में है क्या? नहीं. सिर्फ पी ब्लॉक में है. ओके. नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये आज डिस्कस कर लिया हमने. टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. वो एक टेंडेंसी है जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ अट्रैक्ट होता है. अट्रैक्ट हो रहा है या पुल हो रहा है. कहाँ हो रहा है? वो कोवेलेंट बॉन्ड में हो रहा है. लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? पीरियड में इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा. राइट. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब टेंडेंसी टू लेट गो ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो एग्जैक्टली उल्टा है. ओके. सो इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेक्स्ट ये टेबल टेक्स्ट बुक से लिया है तो इसको हम लर्न करेंगे. देखो ऊपर एक एरो दिया है, वो जो एरो है वो किस चीज का एरो है? एटॉमिक रेडियस का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का. और टॉप टू बॉटम ऐसे दो एरोस दिखेंगे आपको. जो हॉरिजॉन्टल वाला एरो है, हॉरिजॉन्टल, वो पीरियड्स वाला है. और जो वर्टिकल वाला है, वर्टिकल वाला वो ग्रुप वाला है. टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. ओके. देन ये ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स है. ओके. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम. यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है. ये दी स्लाइड्स यू माइट हैव ऑलरेडी सीन. ये पीपीटी शेयर हो चुका था आप सब लोगों के साथ. ठीक है. कुछ लर्न करने की टेक्निक्स है इनकी. ग्रुप वाइज लर्न करने की टेक्निक्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग द टेक्निक्स टू रिमेंबर एलिमेंट्स इन अ ग्रुप. ठीक है. ये सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है. देखो यहाँ पे लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है. ये जो भी लिखा है ये रूम टेम्परेचर पे लिखा है. फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड. ये इनर्ट एलिमेंट्स है. ये एक लर्न करने का मेथड है. प्लीज ध्यान दे सब लोग, प्लीज पे अटेंशन.
दिस इज अ मेथड टू रिमेम्बर द एलिमेंट्स। ठीक है, जो एलिमेंट्स के सिंबल्स है उसको आप देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे, हिंदी मराठी में लिखे। राइट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स इन देवनागरी स्क्रिप्ट हिंदी या मराठी में लिखे और उसको वैसे ही रीड करे, वैसे ही उसको प्रोनाउंस करे। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बन जाता है ह ही ली। ठीक है, तो इसको आगे ऐसे ट्रेंड में ऐसे टोन बना के लर्न कर सकते हैं। इसको पढ़ते कैसे, ह ही ली बे ब क न अ फ नी। ठीक है, तो उसके आगे ये क्या हो गया, ये पहला पीरियड हो गया, नी नियॉन तक पहला पीरियड और दूसरा पीरियड साथ में आ गया। ह ही इज द फर्स्ट पीरियड, ली बे ब क न अ फ नी इज द सेकेंड पीरियड। तो ये पहला और सेकेंड दूसरा पीरियड हमने लिखा है। जो थर्ड पीरियड है उसको भी ऐसे ही रीड करना है, तो उसको एनए नहीं पढ़ना है, उसको ना पढ़ना है। ना मग, एमजी इज मग, ना मग अलसी प स कलर। ठीक है, इसको ऐसे रीड करेंगे, हम याद रखेंगे, लर्न हो जाएगा। ना मग अलसी प स कलर। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पीरियड आ गया, क का क टी व क्रमन फेको निकुजन गागे 80 बरकर। ठीक है, इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, कैसे भी लर्न करो, बस लर्न कर लेना। 36 एलिमेंट्स सबको याद होने चाहिए सीक्वेंस वाइज। ऐसा नहीं कि सर 36 एलिमेंट्स याद है, पूछ लो हम बता देंगे कोई भी 36 एलिमेंट्स। सीक्वेंस में, एटॉमिक नंबर्स में एलिमेंट्स याद रखने हैं। इसको कैसे रीड करते हैं, मैं एक बार रीड करता हूँ, आप लोग सुनेंगे। ह ही ली बे ब क न अ फ नी ना मग अल सी प स कल अर क का क टी व क्रमन पेको नीकू जन गागे 80 बरकर। ठीक है, ये एक मेथड है लर्न करने का, इससे याद रखेंगे। ग्रुप वाइज भी एक मेथड है लर्न करने का, वो नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। टुमारो इट विल बी डिस्कस। ठीक है, कल वाली क्लास में ग्रुप वाइज हम लर्न करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। अभी भी डाउट से लोगों के, ठीक है, एक डाउट ले लेते हैं, एक क्लास ले लेते हैं डाउट। ठीक है, अनीश, अनीश बोलिए। सॉरी अगेन माय मिस्टेक। अनीश आप ट्राई कीजिए। हाँ सर, मेरा डाउट था कि आपने जो बताया कोवैलेंट कैरेक्टर रहता में कोवैलेंट और आयोनिक, तो सर कोवैलेंट कैरेक्टर्स बॉन्ड को होल्ड करने में काम आता क्या? नहीं सर, ये चीज केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। देखो कोई भी अगर बॉन्ड है तो अब आप ऐसे मत सोचो कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है। ऐसा सोचो कि उस बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर भी है और आयनिक कैरेक्टर भी है। जैसे पहले क्या सोचते थे, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, अब ऐसा नहीं सोचते। ठीक है, अब ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया। अब ऐसा सोचना है कि इसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो बॉन्ड में भी अब ये नहीं सोचना है कि ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अब बॉन्ड में कैसे सोचना है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इसलिए ये कोवैलेंट की तरफ जा रहा है, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड जैसा दिख रहा है। इस पर्टिकुलर बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड की तरफ जा रहा है। पर फिर हमें कैसे पता चलेगा, वो चीज फ्यूचर में आएगा, केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में आएगा। आपको इंटरेस्ट है केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक, आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट। हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे कल सेम टाइम।